जय माता दी। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज 29 जुलाई मंगलवार सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा। इस पावन अवसर पर हम सुन रहे हैं मंगला गौरी की व्रत कथा। आइए श्रोताओं, मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज इस पावन कथा को सुनकर अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए श्रोताओं, सुनते हैं एक प्राचीन कथा। एक समय की बात है, एक बड़े और संपन्न नगर में एक धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी रूपवती भी उसके साथ रहा करती थी। दोनों ही अत्यंत धर्मनिष्ठ, दयालु गुणों वाले थे। उनके घर में धन अन्न वैभव की कमी ना थी। इतना धनी होने के बाद भी उनके घर एक कमी सी थी, क्योंकि उनके कोई संतान न थी। वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए दंपति ने तप, व्रत और पूजा की। भगवान से विनती की, प्रार्थना की, जीवन में सिर्फ एक संतान का सुख मिल जाए। ईश्वर की कृपा से उनकी यह प्रार्थना सफल भी हुई। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म से धर्मपाल और रूपवती के जीवन में अपार आनंद आ गया। लेकिन विधि का विधान यह था कि ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि बालक अल्पायु होगा। 16वें वर्ष में उसे सांप काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर माता पिता को बहुत शोक रहता था। अपने पुत्र को हर संकट से बचाने के लिए वे पूजा अर्चना करते, परंतु भाग्य की रेखा कोई नहीं बदल सकता। समय बीतता गया। पुत्र किशोरावस्था में पहुंच गया। उसके 16वें जन्मदिन पर धर्मपाल ने उसका विवाह करने का निर्णय किया, ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। विवाह के लिए एक सुशील कन्या का चयन हुआ। यह कन्या अत्यंत पुण्यात्मा माता की संतान थी। उसकी माता हर सावन मास में श्रद्धा पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखती थी। यह व्रत विशेष रूप से इस कामना से किया जाता है कि पुत्री के वैवाहिक जीवन सुखमय रहे और उसके पति की दीर्घायु हो। विवाह के बाद वह दिन भी निकट आ गया जब व्यापारी के पुत्र का जीवन समाप्त होना था। किंतु जब कालदूत उसके जीवन का अंत करने आया तो उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि यह युवक मंगला गौरी के व्रत का फल भोगी है। माता मंगला गौरी के आशीर्वाद के कारण उसकी पत्नी का भाग्य ऐसा लिखा गया कि वह कभी विधवा ना होगी। देवगणों को भी उनका लिखा बदलना पड़ा। युवक के जीवन 16 वर्ष पूरे होते ही उसका जीवन खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी आयु दीर्घायु होकर 100 वर्ष की हो गई। इस चमत्कार को देखकर नगर के सभी लोग हैरान थे। धर्मपाल और रूपवती की आंखों में आनंद के आंसू थे। उन्होंने देवताओं को धन्यवाद दिया और माता मंगला गौरी को अपना धन्यवाद व्यक्त किया। तब से यह मान्यता बन गई कि नव विवाहित और विवाहित महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखें, ताकि उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और उनके पति की दीर्घायु हो और वह सब अखंड सौभाग्यशाली रहें। इसके पश्चात पूरे नगर में ये बात फैल गई कि मंगला गौरी का व्रत इतना शक्तिशाली है। जब से पूरे नगरवासी मंगला गौरी का व्रत रखने लगे। मंगला गौरी का व्रत अखंड सौभाग्य के वरदान के लिए रखा जाता है, संतान सुख के लिए रखा जाता है और अल्पायु का दोष निवारण के लिए भी रखा जाता है। कई साधक इसे धन वैभव की वृद्धि के लिए रखते हैं और अपने कष्टों के निवारण के लिए भी रखते हैं। यह व्रत सावन माह के प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके माता गौरी की मूर्ति या चित्र के सामने व्रत का संकल्प लिया जाता है। हल्दी, कुमकुम, फूल, सुपारी, फल, पंचामृत और नैवेद्य अर्पित कर माता का पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से मंगला गौरी व्रत की कथा सुनी जाती है और सुनाई जाती है। इसके पश्चात माता से अखंड सौभाग्य की कामना करनी चाहिए। आप सभी को मंगला गौरी व्रत की शुभकामनाएं। जय माता गौरी, जय मंगला गौरी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।